हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है सेट इंटरवल। दो फंक्शन हमारे पास होते हैं, जैसे एक होता है सेट इंटरवल, एक होता है सेट टाइम आउट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड कर दिया। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ एक इंटरवल के बाद, कुछ एक टाइम के बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है। तो मैंने कहा pro1.html करा, shift 1 दबा दिया, ठीक है। बेस कोड हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करा, इस बेस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ लिखा स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर हम आ गए। अब हमें क्या करना है भाई, अब हम करने वाले हैं सेट इंटरवल का यूज। तो मान के चलो एक फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन का नाम है डिस्प डेटा। सपोज दैट एक फंक्शन है डिस्प डेटा के नाम से, इसके अंदर मैं लगा दिया अलर्ट। अलर्ट में लिख दिया मैंने हेलो यूजर, हेलो यूजर। अब जो ये फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन की कॉलिंग करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखा डिस्प डेटा। जैसे मैंने इसकी कॉलिंग करवाई, आप देखो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ये गो लाइव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कॉल हुआ तभी ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसकी कॉलिंग नहीं करवाता हूँ, यू विल फाइंड कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो हमने अगेन क्या किया है, इसको इनेबल कर दिया और नाउ इट इज कॉलिंग अगेन, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कॉलिंग है ये बार बार होती रहे, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे अलर्ट ना करवा के, अलर्ट डिस्टर्ब कर देगा अपने को, मैं क्या करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देता हूँ और यहाँ पे लिखवा देता हूँ हेलो यूजर, हेलो यूजर, और इसके अंदर लगा देता हूँ BR। अब हमने क्या किया, कंट्रोल एस ऑल्ट एल गो लाइव कर दिया, यहाँ पर हम आ गए। अब अभी कोई कॉलिंग करने में कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या पहले क्या कर देते, कॉल कर देते। तो मैंने लिखा डिस्प डेटा अगेन इट इज कॉलिंग टू दिस फंक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ, हेलो यूजर नाम प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार फंक्शन चलता रहे, एक ही फंक्शन की कॉलिंग बार बार हो जाए। तो मैं जैसे यहाँ से ऐसे कॉल करवा सकता हूँ, पर ये तो एक साथ कॉल हो गया, पर मैं चाहता हूँ कुछ एक समय के बाद होता रहे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको कट करना है। अब जो फंक्शन है हमारा डिस्प डेटा, इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे किसके अंदर से, सेट इंटरवल के अंदर से। तो सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट आता है। सबसे पहले आता है हैंडलर, कि कौन इसको हैंडल करेगा, हमने कहा डिस्प डेटा की कॉल करवानी है। अब दूसरा फंक्शन आता है टाइम आउट, कि कितने समय बाद इसका ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। हमने कहा 1000 मिली सेकेंड मीन एक सेकंड, एक सेकंड के बाद ही वापस से कॉल करेगा। कंट्रोल एस ऑल्ट लो, हमने कर दिया यहाँ पर गो लाइव। अब देखो एक सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद यहाँ पे नया टेक्स्ट आते जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इसका यूज हम क्या है, वॉच बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो वॉच में कैसे कर पाएंगे, देखो यहाँ से हमने इसको हटा दिया और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हर एक सेकंड के बाद अपना टाइम प्रिंट करवाता हूँ। तो मैंने प्रिंट करवाने के लिए क्या कौन लिया, डेट ले लिया, डेट टाइम। डेट टाइम एक वेरिएबल बना लिया, उस वेरिएबल के अंदर हम आए, न्यू डेट लिख दिया, न्यू डेट के अंदर हम आ गए। अब न्यू डेट के अंदर क्या, डेट में हमें डेट गेट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, डेट टाइम डॉट गेट आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, गेट आवर्स हमारे पास आ जाएंगे, गेट आवर्स। तो यहाँ पर गेट आवर्स हमारे पास आ गए। उसके बाद हमने फिर से क्या किया, डेट टाइम डॉट गेट मिनट्स कर दिया। हमने गेट मिनट्स किया तो मिनट्स हमें मिल जाएगी। तो हमने क्या, फिर से तीसरी चीज हमने ली, डेट टाइम डॉट गेट सेकंड्स। तो सेकंड्स में हमारे पास सेकंड आ जाएगी। तो हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई एक एक वो टाइम को बनाने के लिए। अब इसके बाद हमने क्या किया, इनको स्टोर करवा लेते हैं। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, और इसके अंदर क्या ले लिया, इसके लिए कॉन्स्ट ले लो, लेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया आवर, HOURS, ठीक है, आवर्स कर दिया। कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट के बाद हमने दूसरी वैल्यू क्या पास कर दी, इसके अंदर मिनट्स, मिनट्स हमने कर दिया, मिनट्स में मिनट्स से स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करा, कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट के अंदर हम क्या रखेंगे, सेकंड्स। तो सेकंड्स हमने सेकंड से स्टोर करवा दी। तो हमारे पे तीनों चीजें हमारे पास आ गई भाई। अब इन तीनों चीजों को मुझे प्रिंट करवाना, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, इसके अंदर हमने क्या करा, पहले मैंने वैल्यू लिख दी, वैल्यू लिख दी आवर्स की, आवर्स। अब उसके बाद कॉन्केट करने के लिए डबल कोट्स लगाए, स्पेस लगा दिया, कोलन लगा के इसके अंदर सेपरेटर लगा दिया, प्लस किया, फिर क्या कर देंगे, मिनट्स, मिनट्स हमारे पास आ जाएगी। फिर सेम वही है, कोलन लगा देंगे बीच में दोनों के प्लेस में, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, स्पेस लगा करके हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेकंड्स, तो हमने सेकंड्स को लगा दिया। कंट्रोल एस ऑल्ट लो गो लाइव। अब हमारे पास क्या है, हर सेकंड में क्या है, टाइम प्रिंट होता चल जाएगा, देखो प्रिंट हो रहा है। अब ये अगली लाइन में चाहिए मुझे BR लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया क्या, प्लस लगा के लास्ट में लगा दिया BR। BR ब्रेक रो एलिमेंट होता है, जो कि HTML का एलिमेंट है, जो हम यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए, तो देखो यहाँ पे आ गया भाई, टाइम प्रिंट हो रहा है। पर हम चाहते हैं कि ये टाइम एक ही जगह पे चेंज होता रहे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे डिव, और डिव एलिमेंट को एक आईडी दे देंगे और इसका नाम दे दिया वॉच। हमने क्या बनाना है, वॉच बनाना है, वॉच को ले लिया। अब इस वॉच के अंदर हम सारा डेटा सेट करवाने वाले हैं। तो इसको हटा देंगे BR वगैरह को और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कॉस्ट, और हमने क्या कर दिया, टाइम कर दिया, टाइम इक्वल्स टू, ठीक है, टाइम करवा लिया, टाइम को ले लिया। अब हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो उस एलिमेंट को गेट कर दिया, आईडी का नाम क्या है, वॉच, वॉच को रख दिया यहाँ पे डॉट इनर HTML, ठीक है। इनर टेक्स्ट और इनर HTML दो चीजें होती है। HTML में हम HTML का कोड रख पाएंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे एग्जांपल। और टेक्स्ट में क्या रहता है, एज ए टेक्स्ट चला जाएगी वैल्यू। तो हमने इक्वल टू करा और यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे क्या कर देंगे, टाइम, ठीक है, टाइम उसके अंदर असाइन कर दिया, तो वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। अब क्या होगा, हर एक सेकंड बाद ही चेंज होता रहेगा और वैल्यू चेंज हो रही है।
टाइम हो गया भाई, वो चेंज हो गई, क्लियर है, कंट्रोल एस। तो ये हमारा क्या था, सेट इंटरवल का एक एग्जांपल था, जिसके अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले सेट टाइम आउट, ठीक है।